दोस्तों नमस्कार। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हो गया हूँ, कहाँ हूँ, किस जगह पे हूँ। आपको पूरा सा लग रहा होगा कि चारों तरफ खेत है या तो बाउंड्री वॉल है। दरअसल बात ये है कि मैं चला था बछवाड़ा में भरौल, इसलिए कि वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का छठ महोत्सव मनाया जाता था, जो पिछले 2 साल से बंद हो गया। इस बार तो वैसे भी सरकार नहीं अलाउ करती, अगर होता भी तो, क्योंकि कोरोना काल था और उतनी बड़ी भीड़ को एक साथ संभवतः नहीं था। लेकिन क्यों बंद हुआ, क्यों उस छठ महोत्सव को बंद कराया गया, जो कि सांस्कृतिक विरासत की धरोहर आप समझ लीजिए कि एक तरीके से बिहार में हो पा रहा था। और काफ़ी हद तक बिहार ही नहीं, देश स्तर पर इस महोत्सव को लोग घर बैठे टेलीविज़न के माध्यम से भी लाइव टेलीकास्ट भी देख पा रहे थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों से रूबरू हो पाना अपने आप में एक बेहतरीन चीज़ होता है, क्योंकि जब आप सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कभी 5 स्टार से कम में कार्यक्रम नहीं करता हो, जिसका देश विदेश में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम चलता हो, उनका कार्यक्रम होता हो, उस व्यक्ति को गांव में, उसमें भी भरौल गांव में, बछवाड़ा का एक जगह है भरौल, आप सभी अब अवगत हो चुके हैं, चूँकि उस कार्यक्रम के वजह से भरौल का नाम काफ़ी आगे बढ़ा। उस कार्यक्रम को कौन करवा रहे थे? तो कंगन जी करवा रहे थे। उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। तो अभी जहां हम आ गए, जब हम भरौल पहुंचे तो हमें पता चला कि उनका एक प्रोजेक्ट जो फूड पार्क के नाम से आगापुर में बनाया जा रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम योजना है। किसानों की आय को दोगुनी करने के सिलसिले में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में 100 फूड पार्क बनाए जाने हैं, जिसमें एक बेगूसराय के बछवाड़ा क्षेत्र के आगापुर गांव में लगाना है। मैं उसी ज़मीन पे खड़ा हूं और हमारे साथ इस समय कंगन भैया भी हैं। कंगन भैया से हम बात करेंगे कि कंगन भैया, कहीं ना कहीं लगता होगा कि जो सांस्कृतिक विरासत आपने दिया भरौल को, वो विरासत लुप्त कैसे हो गया, बंद हो गया, और इस बार आप क्या फील कर पा रहे हैं इसको लेकर? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बीटी न्यूज़ के जितने भी संस्थापक हैं, उसमें काम करने वाले जितने भी पत्रकार बंधु भाई लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मेरे इस दुख के दिन में आपने याद किया। मेरे लिए तो इससे बड़ा दुखद समय तो कुछ हो नहीं सकता। आज के दिन मानिए तो मैं लाखों लोगों के साथ रूबरू पिछले 12 साल से होते आ रहा था, लेकिन ये दुखद स्मृति बोलिए आज का, जो मैं अकेले में किसान, खेत और खलिहान, किसान, खेत और खलिहान जो है हमारे देश का, हमारे समाज का जो है सो रीढ़ हैं। जब तक हमारे किसान मजबूत नहीं होंगे तब तक कोई मतलब मजबूती तो मिलना मुश्किल है। तो मुझे एक बात का सबसे बड़ा खुशी है कि मैं जब ये छठ महोत्सव का पहला साल का आयोजन किया था, तो उसमें मुझे लगता था कि 100% किसान, मजदूर और गांव से जुड़े हुए लोग थे, इस महोत्सव का आनंद लेने के लिए पहले साल आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसको अगले साल किया जाए, तो फिर उसको अगले साल किया, फिर अगले साल किया, करते करते मैंने इसको ठीक अच्छी तरह से इसको 11 साल किया। पिछले 12वां साल में लगता है कि हमारे बेगूसराय के जिलाधिकारी साहब नए नए आए थे और उनको कुछ यहाँ के राजनीतिक करने वाले लोगों ने कुछ उनको क्या बोल दिया। अब ऐसा नहीं है कि मेरे क्रियाकलापों में कभी मैंने किसी के साथ कोई गलत तो कभी किया नहीं, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, ये महोत्सव जो है सो
नहीं होने देंगे। पिछले साल मैं सारा कुछ किया लेकिन महोत्सव नहीं हुआ। इस वर्ष तो कोरोना के कारण तो नहीं होना था। अब नहीं, मतलब मेरा ये कहना है कि जो परिपाटी चल पड़ी थी, हाँ, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से वो धीरे धीरे महोत्सव के रूप में परिणत हो गया। जी जी, वहाँ लोकल कलाकार से शुरुआत हो करके क्षेत्रीय कलाकार तक गए। उसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं के अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ पे शिरकत किए। एक एक नाइट में मैं समझता हूँ कि 5-5 स्टार वहाँ पे आते थे, और उसके बाद धीरे धीरे वो नेशनल फिर इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट भी वहाँ पे आने लगे। कलाकारी का अगर बात करते हैं तो हंसराज हंस जी सांसद हैं, अभी मनोज तिवारी जी भी सांसद हैं। वो भी भरोल छठ महोत्सव में अपना कला का जलवा बिखेर चुके हैं। उसके बाद भारत सरकार में अभी मिनिस्टर हैं बाबुल सुप्रियो जी, और मिनिस्टर रहते हुए भी वो भरोल आ करके छठ महोत्सव में अपना वो गायकी से लोगों का मन मोहे थे। ऐसा नहीं है कि हमारा कार्यक्रम में यहाँ कोई जाति पाति का कोई कभी भेदभाव रखा गया, ना ही कोई वीवीआईपी व्यवस्था के अंदर कुछ हुआ। ये तो पूरी किसान और मजदूर का ये कार्यक्रम था। गांव ये पहला देश में पहला ये आयोजन होते थे जहाँ पूरे हर्षोल्लास के साथ ये किसान और मजदूर के ये कार्यक्रम थे, और ना जाने किसका नज़र लग गया। अब जानेंगे छठी माई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंगन जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हो रही है? बहुत लोकप्रियता का तो कोई मैं नहीं जानता कि लोकप्रियता में मेरे में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो तो आप जानते होंगे और समाज के लोग जानते होंगे, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन क्या है कि एक लगता था कि एक ये छठ महोत्सव होना चाहिए, इसमें सभी जाति धर्म के लोग आते थे। और आपको मालूम ही होगा यहाँ लखा जी जिस साल आए थे तो उसी दिन अल्ताफ राजा भी आए थे, शब्बीर कुमार आए थे, तो बाबुल सुप्रियो जी भी आए थे, अनुराधा पौडवाल भी, हाँ अनुराधा पौडवाल, सानुदा भी। कोई यहाँ ये नहीं कभी रहा कि हम कोई जाति पाति धर्म से लेकर के इस महोत्सव को मनाया। लेकिन क्या है कि दुखद तो है ही, मेरे लिए तो दुखद स्मृति है। इसको इतिहास के पन्नों में ये रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। और दुखद है, कल सुबह जब घाट पे जाना था तो मुझे बोला गया कि ये सूर्य देव को अर्घ जो है, पहले साल मैं जाता था, मैं देता था, लेकिन कल मैं सोचा कि ये अपने सांस्कृतिक विरासत का आज अंत हुआ, और मैं उस विरासत का अंत होने के किस खुशी में मैं जाऊं भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने, तो मैं नहीं गया। मैं बोला कि मैं ऐसा दुखद समय में उनको अर्घ काफी भीतर से थोड़ा सा ये लग रहा। तो और सोशल मीडिया पर भी लोग काफी इस चीज का मतलब आलोचना कर रहे थे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए, आलोचना तो समझने वाले समझते रहे, आलोचना तो 100% लोग कर रहे हैं, युवा भी कर रहे हैं, और जो वृद्ध लोग हैं वो भी। क्योंकि कभी भी हमारे यहाँ छठ महोत्सव में कोई भी तरह का हमने भ्रंश नाच गाना का यहाँ पे नहीं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप दिखा सकते हैं। कोई भी गलत गाना हमारे यहाँ छठ महोत्सव के मन से नहीं हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्सव के रूप में एक धारणा बनी है कि कंगन जी अगर कुछ करते हैं तो खूब करते हैं। अभी तो जब आपको मालूम चला कि हम यहाँ फूड प्रोसेसिंग पे काम चल रहा है, इसीलिए तो आप ये भी मान के चलिए कि ये भी जो काम हो रहा है ये भी किसान और मजदूर भाई के लिए हो रहा है। ये भी जो है सो खूब हो रहा है यहाँ। सबसे पहले आप ये बता दीजिए फूड पार्क के विषय में, हमारे तमाम दर्शक, हमारे जो दर्शक हैं, जो किसान भी हैं, हम लगभग हर घर में देखे जाने वाले चैनल में से हैं, थोड़ा ये बता दीजिए कि फूड पार्क होता क्या है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अभी आप जाएंगे दुकान में जी तो गोदरेज का मटर आपको 200 रुपये किलो मिलेगा। 200 रुपये किलो आप जाइए,
कोई अच्छा दुकान में तो गोदरेज का मटर मिलेगा। आखिर वो हमारा कोई तो किसान भाई ही उसको उपजा किए। चाहे जो भी खाने का सामान है, आप चाहे KFC में चले जाइए, चाहे जो भी बड़ा बड़ा जो नेशनल इंटरनेशनल जो शोरूम में जाते हैं और जो आनंद लेते हैं खाने का, व्यंजन का, तो कहीं न कहीं हमारे गांव के खेत में किसान ही उसको खेती करते हैं और उसको उपजा करते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ जो है सो ये जो पारंपरिक व्यवस्थाएं अभी चलते आ रहे हैं, ये पारंपरिक व्यवस्थाएं को जो है सो अंत करने के लिए और अत्याधुनिक और वैज्ञानिक तरीक़ा से खेती हो और उनका प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग, ये सारा अत्याधुनिक तरीक़ा से हो, इसके लिए ये श्री कंगन फूड पार्क के नाम से जो है सो ये संस्थान जो है सो बेगूसराय ही नहीं बल्कि अगल बगल के जितने भी ज़िला हैं, गंगा के इस पार जितने भी ज़िला हैं, मतलब उत्तर बिहार के हर ज़िला के लिए ये जो है ना, उनका सामान का जो है सो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। चाहे किसी का पाउडर बनाना हो, डिहाइड्रेट करना हो, चाहे मिर्चा पाउडर हो, चाहे टमाटर का केचप हो, चाहे पल्प हो, चाहे जितना भी खेत में जो उपजा होंगे उसका हम प्रोसेसिंग, मतलब खाद्य सामग्री जो बनाई जा सकती जी। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी है। अभी क्या है कि पनीर 4 दिन में ख़राब हो जाते हैं, जितने भी बाज़ार में हैं 4 दिन में पनीर ख़राब हो जाते हैं। हम लोग के यहाँ से जो पनीर निकलेंगे उसका 18 महीना एक्सपायरी रहेंगे। दूध भी उसी तरीके से, पाउडर भी उसी तरीके से। तो क्या है कि ये अत्याधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये तैयार हो रहे हैं। 2021 में मेरा तो मानना है कि मार्च में चालू हो जाएंगे। हो सकता है महीना 2 महीना आगे पीछे, काम कोरोना के कारण 6 महीना लेट हो गया। बेगूसराय उत्तर बिहार के किसानों को एक सौगात के रूप में नया वर्ष में मिल सकता है। हाँ, सौगात तो है ही। और आने वाले समय में हमारे हर किसान लाखपति रहेंगे। करोड़पति तो भी होंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि किसान को लाखपति तो सामान्य बात है। हाँ। करोड़पति की बात मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन लाखपति जरूर बनाऊंगा। ये मोशन है फूड पार्क को यहाँ पे लाने का। हाँ। कंगन जी, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि कंगन भैया जो करते हैं खूब करते हैं। अच्छा। आप भोज भी करते हैं तो खूब करते हैं। भोज, हाँ, क्योंकि भोज। एक भोज भी का आयोजन भी आपने किया था। हाँ, वो बहुत बड़े लेवल पे किया था। और जो छठ महोत्सव में जो श्रद्धालु आते थे उनके लिए भी जो आप इंतजामात करते थे, संभवतः मुझे नहीं लगता कि आमतौर पे सामान्य व्यक्ति कल क्या हुआ कि जब हम गांव में थे तो एक जन आए, तो उनको मैंने पानी से जूस वूस पिलाया। तो उन्होंने बोला कि मैं उनको लगा कि यहाँ आए तो आज रसगुल्ला चाहे कोई मिठाई नहीं मिला। तो मैंने उनको बता दिया कि जहाँ सैकड़ों क्विंटल रसगुल्ला होते थे और हमारे किसान मजदूर जो भाई हैं उन्हीं के लिए होते थे, तो मुझे कल जो है ना अजीब जैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना सैकड़ों क्विंटल की टन बोलिए रसगुल्ला कितना बनता था मुझे भी अंदाज़ा नहीं। तो मैंने क्या किया कि कल एक पीस भी रसगुल्ला जो है सो नहीं मंगाया। कहा कि आज का दिन जो है ना सो ये रसगुल्ला एकदम जीरो कर देना, क्योंकि जब हमारे लोग जब नहीं खाए, हमारे लिए तो जो अपने कौन हैं और पराये कौन हैं तो आपको मालूम है। इस फूड पार्क में हाँ, कितने यूनिट होंगे और क्या क्या अच्छा, उसमें हो सकता है? इस फूड पार्क में सारे 10 यूनिट्स हैं। 8 यूनिट्स हैं, ये जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है इसके उसके उधर वहाँ जितने भी टमाटर हैं, अमरूद हैं, आम, लीची, केला, पपीता, ये सारे आइटम का पल्प का यूनिट रहेगा। दूसरा यूनिट है डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट, दूध और दूध का जो है सो पाउडर, मिठाई, नमकीन, भुंजिया, ये सारा जो है सो दूसरा प्लान। तीसरा
प्लांट जो है सो जूस का है। अभी तक हम लोग जो है ना हॉट प्रेस जूस पीते हैं, जो माजा और जैसे वगैरह तरह के जो अनेक जूस हैं, ये सब जूस जो पीते हैं, थोड़ा सा इससे हट के हम जूस होंगे वो यहाँ का जूस जो होगा ये इंडिया में। अच्छा, जैसे कि जो क्षेत्र यहाँ सब्जी उत्पादक ज़्यादा है, ये सब्जियों के लिए भी यहाँ पे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग का लाइन होगा। जो ताज़ा सब्जी भी हम यहाँ से दिल्ली, लखनऊ, बम्बई हर जगह भेज सकते हैं। किसान को सिर्फ अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डाल देना। हाँ, यहाँ डाल देना है। वहाँ पे कॉर्नर पे उसके लिए बैंक रहेगा, पैसे डालेंगे, सब्जी डालेंगे और वो उन कार्ड से उनको पेमेंट जो है सो तुरंत उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब बीच में बिचौलिया जो है समाप्त। बिचौलिया जब ये चालू हो जाएंगे तो कोई बिचौलिया की भी बड़ी संख्या है, वो कैसे जिएंगे? बिचौलिया खेती करेंगे। बिचौलिया जो है सो खेती करेंगे, वो दलाली नहीं करेंगे, खेती करके सीधा आएंगे, सामान बेचेंगे। 1 एकड़ में 4 लाख 5 लाख। कितने लोगों का रोजगार संभव है इसमें? डायरेक्ट जो है सो रोजगार है 5,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा और 1 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा। इनडायरेक्ट तो महिलाओं की भी काफी मतलब यहाँ पे स्कोप है। हाँ, हमारे जो ये जो बीच का जो वहाँ लाइन होगा उसमें 400 महिला डेली काम करेंगे पैकेजिंग लाइन में, जो महिला का भी। एक बार आप हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा एक बार कैमरा घुमा दें ताकि लोगों को ये समझ में आए कि कितने बड़े क्षेत्र में इस फूड पार्क को किया जा रहा है। अभी जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वो सड़क है। ये सड़क मतलब इसलिए है कि लोग आएंगे जाएंगे, गाड़ियाँ आएगी जाएगी, लोड होगा अनलोड होगा, सारा सिस्टम है। तो पूरा एक तरीके से मान लीजिए कि बेगूसराय में रिफाइनरी फर्टिलाइजर वगैरह के बाद अगर कोई यूनिट दिखाई पड़ेगा तो ये बछवाड़ा का श्री कंगन फूड पार्क। और कंगन जी, अपने बिहार वासियों के लिए कोई संदेश? बहुत जो है सो आज इस दुख के घड़ी में हमारे लोग जितने भी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं या डायरेक्ट जुड़े हुए हैं या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और सभी लोगों का एक सांस्कृतिक विरासत, जो सांस्कृतिक महोत्सव जो छठ में पिछले 12 साल से आते जाते रहे हैं, उनको ज़रूर जो है सो कष्ट हुआ होगा। और मुझे भी आत्मा से कष्ट है कि एक तरफ सरकार जो है सो चाहती है कि सांस्कृतिक उत्सव हो और एक तरफ जो है सो एक उत्सव को जो है सो ये बंद किया गया। तो मैं जिलाधिकारी साहब से और तमाम राजनीतिक दल के जितने भी अभी जीते हुए और हारे हुए जितने भी लोग हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि कंगन तो किन्हीं के साथ कोई गलती किया नहीं और इसको आयोजन को आगे बढ़ाएं और हम लोग से जितना हो सकता है सामाजिक समरसता और भाईचारा अच्छाई के लिए हम लोग जो है सो करते रहेंगे। और चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या खेती के क्षेत्र में हो, प्रोसेसिंग का तो यहाँ चल ही रहा है। आगे हम लोग समाज के लिए अच्छा करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तोड़ने वाले को तो खैर हम लोग देखना नहीं चाहते। और जहाँ तक आपने एक शब्द बोला है कि भोज, तो मैं आपको इस यहाँ पे जब फूड पार्क हम लोग का ये सब कुछ हो जाएंगे तो इसके उपलक्ष्य में भी आपके मन मुताबिक जो है सो यहाँ भोज करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप समझ लीजिए कि एक तरीके से कंगन भैया ने इनवाइट कर दिया है कि जब ये फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है श्री कंगन फूड पार्क बन के रेडी होना है और मार्च तक लगभग तैयार कर देने का लक्ष्य है और किसानों को लखपति बनाने की जो सोच है, इसके लिए एक बार BT न्यूज़ बिहार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो ये एक लाइन छोटा सा, मैंने तो भोज खाने के लिए भरौल छठ महोत्सव में एडवांस में ही निमंत्रण दे दिया था समाज के लोगों को। जब छठ आए तो भरौल आ जाया कीजिए, भोज भी खाइए और गाना भी सुनिए। लेकिन अब नहीं हुआ तो अब मेरा क्या है इसमें। नहीं, बहुत